बच्चों आज हम पढ़ेंगे बेटा मैग्नेटिज्म एंड मैटर L2 लेक्चर 2 में क्या पढ़ेंगे, अर्थ मैग्नेटिज्म हम पढ़ेंगे, फिर बच्चों हम वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर पढ़ेंगे और लास्ट में पढ़ेंगे बच्चों टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। अच्छे से पढ़ते हैं बच्चों, एक आसान लेकिन हवा बना हुआ टॉपिक। बच्चों मैं आराम से समझाना शुरू करता हूँ। अर्थ मैग्नेटिज्म की क्या जरूरत है, कैसे यूज किया जाता है, क्या होता होगा, कब से कहानी शुरू हुई, तब से समुद्री लटोरे घूमते थे, समंदर में जहाज लेके घूमते थे, उनको कैसे पता चलता मैं कहाँ जाऊं। तो बच्चे एक चीज का यूज करते हैं, उसको बोल रहे कंपास। एक वर्ड होता है कंपास यूज करते हैं। कंपास के अंदर होती है निडल। निडल कैसे बच्चों, ऐसे सामने से नॉर्थ, रेड से मैं दिखा रहा नॉर्थ और यहाँ पे बच्चों साउथ, ऐसे की निडल होती थी बच्चों। ये हमेशा पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ करती, जो हमने बीच में बनाया, जो ये बीच में बनाई, दैट इज मैग्नेटिक नीडल, दैट इज मैग्नेटिक नीडल। क्या बच्चों, मैग्नेटिक नीडल कहां करती थी, ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ। अभी मैं आपको सिंपल नॉर्थ बोल रहा हूं, थोड़ी देर में और अच्छे से क्लैरिफाई कर दूंगा कौन सा नॉर्थ, सही है क्या। ये हमेशा नॉर्थ की तरफ आपका पॉइंट आउट करती थी। अच्छा सर कैसे करती थी, समंदर में कोई मैग्नेट है नहीं, कैसे नॉर्थ की तरफ करती थी, क्योंकि सर नॉर्थ पोल बताना कैसे बता पाएगी, वहां तो कोई अर्थ तो है नहीं, कोई नीचे कुछ भी चीज नहीं है, पानी पानी है, कोई बाहर मैग्नेट है, कैसे दिखा पाएगी। तो बच्चों अर्थ के कारण भी एक मैग्नेट होता है, कैसे कारण है बच्चों, रीजन। इसका रीजन क्या है, रीजन क्या है बच्चों, आप देखो सर नंबर 1 तो वहां पे अर्थ के अंदर आयरन और निकिल और बहुत सारे मेटल बहुत फॉर्म में हाई टेम्परेचर में है, बहुत सारी मात्रा में है और हाई टेम्परेचर में है बच्चों। किस फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में है। जब मोल्टन फॉर्म में है तो बच्चों मूव करेगा आपका आयंस की फॉर्म में है, क्योंकि टेम्परेचर हाई है। किस फॉर्म में बेटा, आयंस की फॉर्म में है। आयन यदि मूव करें क्या कर सकते हैं, करंट प्रोड्यूस। सर करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी आ सकता है। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आने का कारण क्या है, सर अंदर आप बहुत सारे मेटल से मोल्टन फॉर्म में हाई टेम्परेचर आयंस की फॉर्म में, वहां मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। जब भी मैं पढ़ाऊंगा ना बच्चों, क्या मान के पढ़ाऊंगा, अज्यूम ऐसा करूंगा अर्थ के नीचे बहुत बड़ा ऐसे मैग्नेट पड़ा हुआ, बाहर मैग्नेट, ये मान के मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि बच्चों आयन की कोई फिक्स डायरेक्शन रहती होगी, कैसे पता चलेगा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पता चलेगा। कैसे आएंगी वो आपको अच्छे समझा रहा, एक आसान टॉपिक है, यहां नोटेशन अच्छे समझ लेना, बस काम बन जाएगा। देखो बच्चों ढंग से ये आपने बना लिया होगा, आगे देखते हैं बच्चों। आगे शुरुआत किया मैंने, जैसे पहले बनाई बच्चों अर्थ, और अर्थ के लिए मैंने एक एक्सिस पास कर दिया, ये बेटा सिंपल एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जहां कट करता नॉर्थ पोल होता है बच्चों, जहां ये आपका कट करता साउथ पोल होता है। जो मैंने ग्रीन लाइन बनाई बच्चों, इस लाइन को बोलते हैं बेटा जियोमेट्रिक एक्सिस, इसको बोलते हैं बेटा जियोमेट्रिक एक्सिस, सही है क्या। जियोमेट्रिक एक्सिस पे नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। दोबारा देखो बच्चों, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन इस टाइप से बनी होती है कि जैसे इस साइड जैसे नॉर्थ पोल हो और इस साइड जैसे बच्चों साउथ पोल, ऐसे बना होता, जैसे कि बहुत बड़ा बार मैग्नेट है। सर ये नहीं पता होता कि नहीं होता है, ये मुझे नहीं पता होता कि नहीं होता, लेकिन मैं तो जानता हूं जब आप फील्ड लाइन देखोगे ना बच्चों, तो फील्ड लाइन आपको ऐसी दिखाई देंगी, फील्ड लाइन आपको ऐसी दिखाई देंगी, नॉर्थ से गई ऐसा फील्ड लाइन हम देख पाएंगे बाहर की डायरेक्शन से। सर ये ऐसी फील्ड लाइन हमें नजर आती है। जब ऐसी फील्ड लाइन हम अजम्पशन कर लेंगे अंदर कोई बार मैग्नेट होगा, सर और कोई तरीका भी हो सकता है बताने का, हाँ हो सकता है, किसी भी चीज को हमने टाई किया, मैग्नेट को आपने हैंग किया और ऐसा लटका दिया नॉर्थ साउथ पोल में, ऐसा लटका दिया। हमेशा जब भी किसी भी डायरेक्शन में इसको अब इसको हिला, तो ऐसे मारा, ऐसे हिलने लग गया कहीं भी, लेकिन जब भी इसका लास्ट ओरिएंटेशन रुकेगा ना बेटा, एक फिक्स डायरेक्शन में निकलता है, उस डायरेक्शन का क्या नाम होता, क्या होगा, वो आपको अच्छे समझाता हूं। फिलहाल रुकने का कारण क्या, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अर्थ के नीचे बहुत बड़ा मैग्नेट है, इस साइड नॉर्थ पोल, इस साइड साउथ पोल। क्यों, क्योंकि सर यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकली है, तो नॉर्थ पोल से निकलती है, यहां आपकी इमर्ज हुई, आपकी फाइनल इंटर किया, तो क्या हो जाएगा बच्चों, साउथ पोल है। दोबारा देखो बच्चों, एक दोबारा मैं एक डॉटेड लाइन बनाता हूं, एक डॉटेड लाइन मैंने ये वाली बना दी, ये वाली, इसको मैंने बोल दिया बेटा मैग्नेटिक एक्सिस, इसको हमने बोल दिया बच्चों मैग्नेटिक एक्सिस। बच्चों मैग्नेटिक एक्सिस का और ज्योमेट्रिक एक्सिस का एक एंगल होता है 12.3 डिग्री। अच्छा और अच्छे से बातें सुनते रहना, कुछ लॉजिक समझ में। अर्थ है, अर्थ के बीचों बीच एक लाइन है, जहां भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ज्योमेट्रिक एक्सिस बोलते हैं, वहां नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। अंदर एक बड़ा बार मैग्नेट मान लिया, बार मैग्नेट मानेंगे सर, उसके अंदर जो आपकी एक्सिस गई है, वो एक्सिस जो आपकी मैग्नेटिक एक्सिस होती है, उसका एंगल होता है 11.3 डिग्री, सही है क्या। सर यहाँ आपका कैसा आपका ओरिएंटेशन होगा, सर ये नॉर्थ है, तो यहाँ साउथ पोल, तो यहाँ कैसा पोल आ जाएगा, सर ये भी आपका साउथ, लेकिन साउथ मैग्नेटिक पोल, ये कैसा बेटा, नॉर्थ है, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। दोबारा डायग्राम बनाऊं तो अर्थ पे नॉर्थ पोल, साउथ पोल ज्योमेट्रिक एक्सिस पे,
अर्थ के ऊपर एक हमने मैग्नेटिक एक्सिस बना दी, यहां पे मैग्नेटिक नॉर्थ और यहां पे मैग्नेटिक साउथ, सही है क्या, नाम लिखा। जहां अर्थ के अंदर एक बड़ा मैग्नेट माना है, साउथ के पास में नॉर्थ माना। सर ऐसा क्यों मान रहे सर, थोड़ी देर में पता चलेगा, क्योंकि बेटे बाहर से सिर्फ कोई चीज में टाई किया ना, कैसे रुकेगी। मान लो पिन है, जो आपका पिन नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, जो इसको मैं हैंग करूंगा ना, हमेशा ऐसे ओरिएंट करेगी। नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में आएगा जब नीचे साउथ होगा, ऐसे माना जाता है। सर आज हम आपका कैसा डायरेक्शन होगा तभी तो ऐसा रुका होगा। इस अंदर वाले साउथ ने बाहर वाले नॉर्थ का ट्रिक किया होगा, अंदर वाले नॉर्थ ने बाहर वाले साउथ का, ऐसा का अरेंजमेंट होगा। तो मैं क्या बोलता हूं, किसी चीज को हैंग करो सर, जिस साइड इसका नॉर्थ पोल पॉइंट करता है, नॉर्थ पोल पॉइंट करता है, उसको बोला मैग्नेटिक नॉर्थ, उसको बोल दिया मैग्नेटिक नॉर्थ, सही है क्या। कभी यूज आएगा सर, कंपास में काम आता है, मैग्नेटिक निडल होती है, मैग्नेटिक निडल विल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स, मैग्नेटिक निडल विल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, सही है क्या बच्चों, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। और अच्छे देखो, अर्थ पे एक लाइन पास किया, नॉर्थ से साउथ, दैट इज ज्योमेट्रिक एक्सिस। एक हमने पास किया बेटा मैग्नेटिक एक्सिस। सर ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ, ये आपका मैग्नेटिक साउथ है। एंगल बिटवीन दीज इज दैट इज 11.3 डिग्री। अच्छा सर, कुछ अलग वर्ड आते हैं बेटे, कैसे वर्ड आए देखो एक बार, इनको अलग से मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा बहुत सारे, फिलहाल समझा दूं। एक होता बच्चों जियोमेट्रिक, एक होता बेटा जियोमेट्रिक मेरिडियन, एक वर्ड है मेरिडियन। एक होता बच्चों मैग्नेटिक मेरिडियन, एक आएगा बेटा मैग्नेटिक मेरिडियन, इसको बोलेंगे एम एम, है ना, जैसे मामा होता है ऐसे एम एम, जी एम, जैसे गुड मॉर्निंग वैसे ऐसे गुड मॉर्निंग। एक होगा बेटा जियोमेट्रिक, एक होगा बच्चों जियोमेट्रिक इक्वेटर, इक्वेटर का मतलब ही होता है बच्चों परपेंडिकुलर। एक आएगा बच्चों मैग्नेटिक इक्वेटर, एक आएगा मैग्नेटिक इक्वेटर। पहली बात तो जो चार वर्ड्स हमने लिखे हुए ना बच्चों, ये सारे प्लेन हैं, ये सारे लाइन नहीं है, प्लेन्स है। प्लेन्स में अलग से बनाऊंगा, कैसे प्लेन सर, जो ज्योमेट्रिक मेरिडियन होता है वो ज्योमेट्रिक एक्सिस के, सिंपल ज्योमेट्रिक एक्सिस की जगह ऐसा प्लेन लगा दो अलोंग ज्योमेट्रिक एक्सिस, जो अर्थ को दो हिस्से में डिवाइड करते हैं। सारे प्लेन क्या करेंगे, अर्थ को दो दो हिस्से में डिवाइड करेंगे, ऐसे प्लेन नहीं है। तो मैंने बोल दिया दिस इज प्लेन, प्लेन अलोंग जियोमेट्रिक एक्सिस। ज्योमेट्रिक एक्सिस की जगह जो प्लेन आएगा उसको बोलते हैं बेटा ज्योमेट्रिक मेरिडियन। इट विल डिवाइड अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स, बड़ा घर से बनाएंगे। सर मैग्नेटिक मेरिडियन समझ गए होंगे, क्या प्लेन अलोंग, क्या बच्चों, प्लेन अलोंग मैग्नेटिक मेरिडियन, सही है क्या, अलोंग मैग्नेटिक मेरिडियन। अच्छा सर, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बच्चों। सर ये क्या, ज्योमेट्रिक इक्वेटर, इक्वेटर माने परपेंडिकुलर, जो ज्योमेट्रिक एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसा प्लेन। सॉरी क्या आएगा, प्लेन परपेंडिकुलर टू जियोमेट्रिक एक्सिस। क्या बच्चों, जियोमेट्रिक एक्सिस। कैसे प्लेन है, इट विल आल्सो डिवाइड अर्थ इनटू इक्वल टू पार्ट्स, सही है क्या। और क्या जाएगा, मैग्नेटिक इक्वेटर, प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस। अच्छा सर, मैग्नेटिक एक्सिस। सर ये प्लेन 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 कैसे बना दूं, अर्थ 3 और अर्थ 4, चारों प्लेन में बनाता हूं। सर ये हमने क्या किया, एक्सिस थी ऐसा ऐसा, अरे जो ये प्लेन बना, एक हमने क्या किया बच्चों, ऐसा प्लेन हमने बना लिया। देखो बच्चों, अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, एक हमने ऐसा प्लेन बना लिया बेटा, अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, एक बच्चों हमने ऐसा प्लेन बना लिया, अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है ना, उसको हाफ हाफ करना है। सर ये कैसा प्लेन है, सर ये अलोंग द ज्योमेट्रिक एक्सिस, अलोंग द ज्योमेट्रिक एक्सिस क्या जाएगा, ज्योमेट्रिक मेरिडियन। कैसा प्लेन है बेटा, अलोंग द किसके अलोंग है, मैग्नेटिक एक्सिस, क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन। आगे क्या है सर, ये आवती नहीं ज्योमेट्रिक एक्सिस, उसके परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा बच्चों, ज्योमेट्रिक इक्वेटोरियल, सही है क्या, इक्वेटर। बच्चे क्या बन जाएगा आपका, मैग्नेटिक आपका है तो मैग्नेटिक इक्वेटर, क्या है, परपेंडिकुलर, सही है क्या, प्लेन मैंने बना के दिखा दिया। सच दैट कि अर्थ को क्या करेगा, दो हिस्सों में डिवाइड, सही है क्या, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। थोड़ा सा और देखते हैं बच्चों, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। पहला नोट यही बन जाए क्या सर, ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, सही है क्या, मैग्नेट विल ऑलवेज अलाइन इन मैग्नेटिक मेरिडियन। कहां लाइन करेगा, मैग्नेटिक मेरिडियन। वो भी आप समझ गए सर, नॉर्थ किस साइड होगा, सर जिस साइड मैग्नेटिक नॉर्थ होता, किस साइड होगा, जिस साइड मैग्नेटिक नॉर्थ होता। अच्छा बच्चों, अर्थ मैग्नेटिज्म को और मैं थोड़े से टुकड़ों में तोड़ देता हूं। ये तो मैंने आपको क्या बताया बेटा, सिंपल बेसिक इंट्रोडक्शन, कुछ नाम आपको बताए हैं। अपने को यहां क्या क्या पढ़ना, हमें यहां पढ़ना बच्चों एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसको मैं फाई बोलूंगा बेटा।
हम पढ़ेंगे बच्चों एंगल ऑफ डिप, हम पढ़ेंगे बच्चों एंगल ऑफ डिप, इसको हम डेल बोलेंगे। एक बोलेंगे बच्चों सर हम पढ़ेंगे होरिजेंटल, होरिजेंटल कंपोनेंट, होरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, सही है क्या? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड उसका जो होगा होरिजेंटल कंपोनेंट में पढ़ेंगे। पढ़ते हैं पहले वाली चीज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अरे मैं आपको ऐसा बढ़िया पढ़ा दूंगा जो आपको नहीं पता था, अच्छा इतना सरल चीज होती है क्या? इसको मैं काम की चीज ऐसे ऐसे आपको क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। ज्योमेट्रिक एक्सिस सर, ये मैग्नेटिक एक्सिस सर, ज्योमेट्रिक मेरिडियन सर, आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन सर, ये ज्योमेट्रिक आपका इक्वेटर सर, ये आपका इस टाइप से देखो बेटा ऐसा एक्सिस थी इसके परपेंडिकुलर सर, ये क्या बन जाएगा मैग्नेटिक इक्वेटर, सही है क्या सर? कैसा होता है कोई भी चीज कहां रुकेगी सर? नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ आपका डायरेक्शन है। क्यों? अज्यूम किया गया है और उसको इतना बड़ा 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 बार मैग्नेट है, सही है क्या? और उसकी बार मैग्नेट की डायरेक्शन उल्टी होती है सर। यदि यहाँ नॉर्थ है तो बार कैसा होगा सर? यहाँ नीचे साउथ वाला, तभी तो अट्रैक्शन में रुका है। अरे तभी तो अट्रैक्शन में रुका है। गुड, इट इज क्या होगा बेटा? इट इज एंगल बिटवीन, इट इज एंगल बिटवीन क्या बच्चों सर? ज्योमेट्रिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। मेरिडियन क्या था? प्लेन, मैग्नेटिक क्या था? प्लेन। सर एक बना दो ज्योमेट्रिक मेरिडियन ऐसा, सर एक बना दो मैग्नेटिक मेरिडियन ऐसा, ऐसा हमने बना दिया ऐसे। जो ये एंगल बना बच्चों दैट इज फाई, तो ये एंगल बना बच्चों दैट इज फाई। सिंपल नोटेशन हमें बनानी है। मैग्नेटिक मेरिडियन का वैल्यू हम जान भी जाएंगे, अलग से दे भी देता सर। मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योमेट्रिक मेरिडियन था तो एक्सिस ही, एक्सिस वाला ही तो प्लेन था और उसका एंगल फिक्स था। कितना था हमने देखा था? 11.3 डिग्री, सही है क्या? आगे देखते हैं एंगल ऑफ डिप क्या बता? डेल्टा। देखो बच्चों एक बार अच्छे से इसको, इट इज एंगल बिटवीन, इट इज एंगल बिटवीन किसके बीच में होता है बच्चों सर? ये होता है इट इज एंगल बिटवीन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड होरिजेंटल डायरेक्शन, एंड होरिजेंटल डायरेक्शन, होरिजेंटल डायरेक्शन इन किसमें बच्चों? होरिजेंटल डायरेक्शन इन किसकी होरिजेंटल डायरेक्शन बच्चों सर? मैग्नेटिक मेरिडियन की, सही है क्या? इसको अच्छे से थोड़ा सा बनाता हूं सर, ये आप बना दो मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन की होरिजेंटल डायरेक्शन से एंगल बनाओ। ये बना दिया मैंने एक टिप, ये बना दिया नंबर 2 सर, ये साउथ और ये नॉर्थ पोल है। साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है सर, ये बी बना दिया, बी के साथ एंगल बना दिया डेल, बी के साथ एंगल बना दिया डेल। अब ये भी समझ जाओगे सर जो होरिजेंटल कंपोनेंट है तो स्टार स्टार स्टार, होरिजेंटल कंपोनेंट क्या आ जाएगा सर? बी है तो बी का एक कंपोनेंट यहां दैट इज बी कोस डेल, सही है क्या? और वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा बेटा? बी साइन डेल, बी साइन डेल। कैसे पता चला सर? मैं तो यहां से देख लिया सर, बी के साथ जो एंगल आपका बनता था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का दैट इज डेल, तो एक हॉरिजॉन्टल जाएगा सर जिसके साथ एंगल है सर, जिसके साथ एंगल वेक्टर में पड़ा हुआ दैट इज कोस थीटा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा दैट इज साइन थीटा। अब यहां थीटा जे क्या अपने पास डेल, तो हमने क्या लगा दिया? डेल। अब कंडीशन और पढ़ते हैं, इसका नोट की फॉर्म में पढ़ा दो, कब ये जीरो कब ये जीरो। अरे मैं जानता हूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मेरा पोल वोल को देख लेंगे बस। पोल पे आप पूछो तो क्या होगा? अब ये बताओ सर पोल आप जानते हो इक्वेटर पे क्या होगा? और इक्वेटर क्या होती थी बच्चों? हॉरिजॉन्टल में। इक्वेटर क्या होती थी? हॉरिजॉन्टल में। और ये एंगल ही क्या हॉरिजॉन्टल के साथ, तो डेल की वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वेटर पे डेल की वैल्यू क्या हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल के साथ तो अपने आप जीरो हो जाएगा। सर पोल पे क्या होता था? हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री। बस आपको वैल्यू पुट नहीं करनी आती क्या सर? बी एच और बी वी सर, ये बी कोस 90 सर, ये बी साइन 90, सारा का सारा ये जीरो, और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी बी। सर यहां देखना इक्वेटर के ऊपर सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता था क्या? बी कोस डेल। वर्टिकल क्या होता था बेटा? बी साइन डेल। सर डेल का मतलब जीरो है तो ये हो जाएगा बी और दैट इज अगेन जीरो। सर कैसे पता चला? इक्वेटर का मैं जानता बेटा, इक्वेटर होता ही खुद ही हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल बन जाएगा? बी का जीरो, तो वही हमने पुट किया है। सर इक्वेटर तो होता था क्या? पोल होता है ऐसे, पोल कैसे होता है ऐसे, तो हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बन जाएगा? दैट इज 90, वो हमने पुट किया है, सही है क्या? ये हमने पुट किया है। और क्या है? सिंपल बच्चों, बी एच और बी वी ध्यान देना, बी कोस डेल है और बी साइन डेल है। कैसे पता चला? पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं, ऐसा याद था ये बी है, ये आपका डेल होता है और ये मैग्नेटिक मेरिडियन होती है, सही है क्या? उससे हम निकाल लेंगे। गुड, राइट, बनाओ शाबाश। देखो बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन देखो बेटा। डायरेक्शन जो कि बी एच की एवरी वे टुवर्ड्स द नॉर्थ पैरेलल टू अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस जैसी होती है बच्चों, अर्थ सरफेस के हमेशा पैरेलल नजर आएगा। तो बेटा अपनी अर्थ सरफेस है तो हमेशा पैरेलल रहता है। क्यों? बी एच के साथ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, और बी एच की वैल्यू क्या थी बच्चों अपने पास? बी कोस डेल। डेल क्या था बच्चों? एंगल था किसके साथ था सर? ऐसा ऐसा एंगल था, मैग्नेटिक मेरिडियन था, और मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ ऐसे नॉर्थ और साउथ पोल पे ऐसे डेल हमने बनाया था।
तो अर्थ सरफेस पे कैसा होता है बच्चों, हमेशा पैरेलल। लेकिन बी वी क्या होगा बच्चों, डाउनवर्ड होगा इन द एरिया ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न कैसे सर, मैग्नेटिक मेरिडियन से डिवीजन करना बच्चों, तो मैग्नेटिक डिवीजन के हिसाब से देखो सर, ऐसा आप करोगे तो ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ कैसा नॉर्थ, नीचे कैसा साउदर्न हेमिस्फीयर। तो यदि यहाँ देखोगे तो बच्चों ऊपर कैसा रहेगा, जब आपका है साउथ वाले में क्या है वर्टिकली डाउनवर्ड, यहाँ क्या होगा हमेशा बी वी एस डायरेक्शन में होगा। नॉर्थ में कहाँ होगा बच्चों, बी वी ऊपर होगा, सही है क्या, बी वी की डायरेक्शन। और बी वी की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, सर बी वी अपने था बी साइन डेल, डेल इज अगेन एंगल बिटवीन द, आपका क्या था बच्चों, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन। ये क्या मैग्नेटिक मेरिडियन, सही है क्या बच्चों। कुछ एग्जांपल्स आपको करवा सकते हैं यहाँ, कुछ एग्जांपल आप देखो, उसके बाद आप थोड़ा सा और अच्छे समझ पाओगे। देखो बेटा क्वेश्चन हमारे पास है, डेंसिटी ऑफ कॉस्मिक पार्टिकल्स इज मोर, कहां पे होगा, पोल पे या इक्वेटर पे। तो बच्चों वेलोसिटी हम ले लेते हैं माइनस के, आपने प्रोजेक्ट किया पार्टिकल्स को, माइनस के में बात कर रहा हूं। तो बच्चों वो आपके हॉरिजॉन्टल कब होगा, जब इक्वेटर होगा। इक्वेटर पे क्या होता है हॉरिजॉन्टल, सर हॉरिजॉन्टल में क्या होगा आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों, आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी जे कैप। जब आप पोल का डिस्कशन आप करोगे तो बच्चों वेलोसिटी तो हमारी फिर वही है माइनस के, लेकिन बच्चों अपने पास देखोगे ना आपके पास बी वी की डायरेक्शन क्या आएगी सर, माइनस के आ जाए या प्लस के आ जाए, डिपेंड करता है साउदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। सर यहाँ फोर्स निकालें क्या आ जाए, Q इज इक्वल टू वी क्रॉस बी। यहां भी क्या आ जाएगा बेटा आपके, फोर्स यदि निकालें Q इज इक्वल टू वी क्रॉस बी। सर ये दोनों ही K क्रॉस K हैं, तो क्या आ जाएगा K क्रॉस K दैट इज 0 डिग्री। आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। यदि चाहे बच्चों V एंड B में एंगल कितना हो, 0 डिग्री हो थीटा या 180 डिग्री, दोनों में फोर्स क्या होगी 0। यहाँ फोर्स की वैल्यू की चार्ज को पॉजिटिव चार्ज मान लो बेटा, ये क्या आ जाएगा माइनस के क्रॉस जे माने आई कैप डायरेक्शन आ जाएगी। लेकिन फोर्स की कोई ना कोई वैल्यू है तो पार्टिकल वहां नहीं रुके, मूव कर जाने, लेकिन यहाँ क्या बेटा कोई फोर्स नहीं है, जो भी पार्टिकल प्रेजेंट वहीं रहेंगे, तो मैक्सिमम पार्टिकल कहां हो जाएंगे, पोल पे। पोल के ऊपर डेंसिटी क्या आ जाएगी बच्चों, मैक्सिमम। बच्चों एंगल ऑफ डीप अपरेंट पीएमटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर वही मैग्नेटिक मेरिडियन हमने बना लिया, वही अपना नॉर्थ और साउथ हमने बना लिया, वही हमारा एंगल अब बच्चों डेल है। लेकिन हम क्या बोल दिया बच्चों, अब जो डिफ्लेक्शन है, अल्फा का एंगल ले लिया, अल्फा क्या बच्चों, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, कुछ चेंज के एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन फ्रॉम मैग्नेटिक मेरिडियन, ऐसा चेंज है। तो बच्चों पहले आपने निकाला था कैसा सर, आपके पास बी एस था, आपके पास बी एस था बेटा बी कोस डेल, और बी वी था बच्चों अपने पास बी साइन डेल। या बच्चों आप देखोगे तो सर 10 डेल की जो वैल्यू आई थी वो आ गई थी बी वी डिवाइड बाई बी एच। ये क्या बच्चों बिना डिफ्लेक्शन के, बिना किसी डिफ्लेक्शन के ऐसा था। दोबारा क्या बोला डिफ्लेक्शन हुआ तो बी वी में कोई चेंज हुआ नहीं सर, बी वी तो वही था पहले भी, वही आपका बी वी डैश भी है। लेकिन बी एच था पहले यहाँ सर, बी एच डैश यहाँ चला जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा सर, पहले अपने था बी, अब ये अल्फा भी आ गया, दैट इज बी कोस आपका अल्फा। क्या आ जाएगा बच्चों सर, बी कोस अल्फा। बी एच डैश जो हॉरिजॉन्टल में आपको होता था बच्चों, अब ये मैग्नेटिक फील्ड था उसका चेंज कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा बी कोस अल्फा। बच्चों डेल डैश को हम मान लेते हैं अपरेंट, डेल डैश को हम मान लेते हैं बेटा अपरेंट एंगल ऑफ डीप, एंगल ऑफ डीप। तो क्या बन जाएगा सर 10 डेल डैश किसके बराबर आ जाएगा, चलो ऐसा लिख लेते हैं सर, बी वी डैश इज इक्वल टू बी वी, बट बी एच डैश इज इक्वल टू बी एच कोस अल्फा। तो 10 क्या बन जाएगा बच्चों सर, 10 आपका डेल डैश इज इक्वल टू बी वी डिवाइड बाई बी एच कोस अल्फा। इस वैल्यू को आपने पहले भी लिखा हुआ था, दैट इज सर 10 डेल डैश जो आपका आएगा अपरेंट एंगल ऑफ डीप, दैट विल बी सर 10 एंगल ऑफ डीप डिवाइड बाई कोस अल्फा। कोस अल्फा एंगल कैसे बोलता बच्चों आपसे, चेंज कैसे पूछेगा बेटा, वैल्यू दे के पूछता है यहाँ। सपोज 30 डिग्री आपके पास एंगल ऑफ डीप है, इफ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, इफ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन फ्रॉम मैग्नेटिक मेरिडियन, फ्रॉम मैग्नेटिक मेरिडियन इज, अज्यूम करता हूं बच्चों मैं 15 डिग्री, फाइंड आउट अपरेंट एंगल ऑफ डीप। पीएमटी का सवाल बनता है बच्चों सर, अपरेंट एंगल ऑफ डीप क्या होता है 10 डैश, दैट इज 10 डेल डिवाइड बाई कोस अल्फा। सर 10 डेल डैश आपको निकालना है, तो कैसे बना देंगे 10 डेल डैश को सर, 10 डेल का मतलब होता है 1030 डिवाइड बाई क्या बच्चों आपके पास कोस 15। बच्चों कोस 15 की वैल्यू आपको देगा लिख के, या इसी फॉर्म में आपका आंसर पूछा जाएगा, सही है क्या, या ना बच्चों आपको 1050 आपका कोस 15 की वैल्यू दे देगा, या आपसे इसी फॉर्म में पूछा जाएगा। अदरवाइज यदि न्यूमेरिकल वैल्यू दिया भी है
तो cos 15 कैसा लिखा जा सकता है बच्चों, cos 45 माइनस 30, cos a माइनस b क्या बन जाता सर, cos a cos b प्लस, अरे माइनस यहाँ क्या आएगा प्लस, sin a sin b। यहां से सोल्व भी कर सकते हैं, अदरवाइज बच्चों जनरलाइज आपको वहां वैल्यू देता। बच्चों इतना सा पोर्शन अपना था बेटा अर्थ मैग्नेटिज्म का, इसको बहुत प्रिसाइज वे में आपको पढ़ना है। आपको नोटेशन पता होनी चाहिए, आपको सिंपल चीजें, ज्योमेट्री एक्सिस मैग्नेटिक एक्सिस है ना बच्चों। यहाँ नॉर्थ पोल था सर, जहां आप पॉइंट करता है हैंगिंग वाला पार्ट सर, वो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ था। उसी पे लाइन मैग्नेटिक मेरिडियन, इसको बोला था ज्योमेट्रिक मेरिडियन, परपेंडिकुलर को ज्योमेट्रिक इक्वेटर, ये बच्चों मैग्नेटिक इक्वेटर, इस टाइप से हमने चीजें पढ़ी हैं। एंगल जो था बच्चों, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था सर मैग्नेटिक मेरिडियन में और ज्योमेट्रिक मेरिडियन में। सर एंगल ऑफ डिप था आपका मैग्नेटिक मेरिडियन का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ मैग्नेटिक फील्ड का आपका एंगल जो मतलब बी एच और बी वी की आप जानते वैल्यू कब जीरो होगा, कब आपका बी आएगा। जो हमने बच्चों वहां जो लिया था डेल, दैट इज जो मैंने पोल लिखे ना बेटा, पोल की पोल के ऊपर डेल 90 डिग्री, पोल कौन से मिला, मैग्नेटिक पोल मिला, क्योंकि मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं। सही है क्या। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बच्चों वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। क्या होता है बच्चों, यदि मैंने ऐसा कुछ ले लिया, हमारे पास नाउ नॉर्थ और साउथ पोल है बेटा, इसको हमने कुछ ओरिएंट कर दिया, कुछ चेंज कर दिया ऐसे सर, ये नॉर्थ और साउथ पोल, चल थोड़ा सा अच्छे बनाना, ये ऐसा होता बच्चा आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और मैंने यहाँ बीच में से ऐसा ओरिएंटेशन कर दिया नॉर्थ और साउथ, एंगल थीटा में चेंज किया। तो बच्चों पहली बात, इट इज बेस्ड ऑन एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम आप पहले पढ़ चुके हो सर, क्या होता है टॉर्क इज इक्वल टू, क्या होता है बच्चों आई अल्फा, आप जानते हो, और एसएचएम क्या बोलता है बच्चों, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, ये भी आप जानते हैं ना। तो बच्चों देखो क्या बन जाएगा सर, यहाँ टॉर्क को आप लिख दो सर, टॉर्क होता था हमारे पास एम बी साइन थीटा, तो बी एच हम लेते हैं हॉरिजॉन्टल में, और साइन थीटा, क्योंकि मैं जानता हूं इफ थीटा इज स्मॉल, थीटा आपका स्मॉल है, सो साइन थीटा वी कैन इक्वेट विद थीटा। सही बोला क्या मैंने सर, ये आपका आ जाएगा एम बी एच इंटू थीटा, माइनस लेना पड़ेगा सर, स्टेबल में है तो वापिस आपका बनेगा। और ये क्या होता है बच्चों आई अल्फा, अल्फा यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका अगेन सिंपल सर, माइनस एम बी एच इंटू थीटा। एम की वैल्यू क्या होती है बच्चों, उसको भी लिखा जा सकता है, या कंपैरिजन में चाहूं तो कंपैरिजन में यदि मैं चाहूं सो अल्फा क्या बन जाएगा बच्चों अपने पास, माइनस एम बी एच डिवाइड बाई आई इंटू थीटा। कैसे कंपेयर करते थे बच्चों, ये आपका होता था सर ओमेगा स्क्वायर एक्स या ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो ओमेगा की वैल्यू यहां से निकल गई है, क्योंकि बार मैग्नेट है बच्चों, जब भी आप आई की वैल्यू चाहोगे तो क्या आ जाए एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12, क्योंकि मैं सेंटर से आपने फिक्स करके बनाना है, सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हो सर। ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया आपका एम बी एच डिवाइड बाई आई, सो ओमेगा वी कैन राइट एज अंडर रूट एम बी एच डिवाइड बाई आई। यदि टाइम पीरियड आप निकालो क्या होता था बच्चों सर, 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा, दैट इज 2 पाई अंडर रूट आई, और ये आ जाता बच्चों एम बी एच। बी एच क्या बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये आप पहले निकाल चुके हो, इस टाइप से हमने निकाल दिया बच्चों। कुछ कंपैरिजन यहां बनते हैं, कुछ कंपैरिजन यहां बनते हैं। इफ मैग्नेट इज ऑफ सेम साइज, यदि मैं से बोलता कि मैग्नेट अपने पास सेम मैग्नेट है, सेम मैग्नेट है, फिर आप कंपैरिजन करते कैसे कर पाएंगे। यदि कोई बोलता बेटा मैग्नेट इज ऑफ सेम साइज मैग्नेट है, दैट मींस वी कैन से आई इज सेम। क्या बच्चों आपका आई सेम है, सो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू आई सेम है, तो उसको हटा दो, चलो एक बार लिख देते हैं पूरा, 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइड बाई एम इंटू बी एच। बच्चों सेम चीज को हटा दो बेटा, सेम है तो आई हटा दो, बी एच पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी कांस्टेंट। सर टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, सो वी कैन राइट एज सर T2 बाई T1। सर ऐसा T1 डिवाइड बाई T2 इनवर्स है, तो सर आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, और आपका इस फॉर्म में लिख दिया। सही है क्या, दैट डिपेंड्स ऑन एम क्या होता था बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट और बार मैग्नेट, मैंने बार मैग्नेट लिया है। तो बच्चों एक बार मैंने सेम साइज का किया, अब मैं डिफरेंट साइज का भी कर पाऊंगा, देखो आगे ये आप बनाओ अच्छे से। बच्चों नंबर 2 चीज होती है अपने पास डिफरेंट साइज, या डिफरेंट आपका मैग्नेट ही अलग है। डिफरेंट साइज है तो 2 संभावना मैं देखता हूं, एक मेरे पास ऐसे नॉर्थ और साउथ, एक बार छोटा सा मैंने बना लिया नॉर्थ और साउथ, 2 अलग अलग हमारे पास मैग्नेट रखे हुए हैं बेटा। फिर आप देखते तो सर मैं क्या करता, टाइम पीरियड वी कैन राइट एज 2 पाई अंडर रूट क्या होता था आई डिवाइड बाई एम इंटू बी एच। सर यदि यहाँ टाइम पीरियड बनाते तो सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या होता है दोनों का ऐड करना पड़ता, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी ऐसे ऐड करते हैं। सर दोनों का देखना बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट भी कहां से कहां होता था सर, साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में। सर साउथ से नॉर्थ दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो क्या लिखता मैं सर M1 प्लस M2 और BH एज इट इज। सही है क्या। यदि बच्चों कोई मुझे बोलता सर ओरिएंटेशन थोड़ा चेंज कर दो, सर ये नॉर्थ और साउथ ये 1 नंबर है, और उल्टा चेंज कर दिया सर ये नॉर्थ और ये साउथ आपका 2 नंबर है,
फिर टाइम पीरियड आप बताओ, तो टाइम पीरियड में तो कभी क्या करता बच्चों में सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपको ऐड ही करना पड़ेगा, स्केलर क्वांटिटी मास की जैसी होती है ऐड करनी पड़ती है, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन इसकी ऐसी इसकी सब अपोजिट है सर m1 माइनस m2। बच्चों जो बड़ा होता लिखता है मैं ऐसे मत सोचना वन को, तो मैंने जानबूझ के बड़ा वन वाला बनाया, तो m1 माइनस m2 इंटू BH इस फॉर्म में लिखा जा सकता था। यदि आप कंपैरिजन करते बेटा ओनली BH कंपोनेंट आप देखना पड़ता कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलग अलग है, मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम है और I भी। इफ यू वांट टू कंपेयर फॉर BH ओनली, BH के लिए आप कंपैरिजन करना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन वी कैन राइट एज सर टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट I डिवाइड बाई m इंटू BH। सर सेम चीजों को हटा दो, सर I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू BH, तो ऐसा लिखा जा सकता था सर T1 डिवाइड बाई T2 इज BH2 डिवाइड बाई BH1। बच्चों मैग्नेटिक आपको दो अलग अलग एंगल दे देता, तो आपके पास I और M तो सेम है। यदि आपको डेल अलग अलग देता, डेल आप जानते हो बच्चों, ये BH की वैल्यू आप जानते हो, अभी करवाई थी BH B कोस डेल, सही है क्या, B कोस डेल, डेल अलग अलग वैल्यू देता, उसकी भी मैं रेशियो निकाल सकता हूँ टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट आएगा। वेरी गुड, बनाओ शाबाश, अच्छा टॉपिक। इफ टाइम पीरियड ऑफ ए बार मैग्नेट इज T, what will be its time period if it cuts into two equal parts। दो बराबर पार्ट में हमने काट दिया, दो संभावनाएं आपको बोली। नंबर 1 आपको बोला बेटा अलोंग लेंथ आपने कट किया, कट किया। नंबर 2 आपको बोला बच्चों परपेंडिकुलर टू लेंथ आपने कट किया, तो उस टाइम आप बताओ क्या इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा पीरियड क्या होता था सर, टाइम पीरियड होता 2 पाई अंडर रूट I डिवाइड बाई m इंटू BH। सर पहले हमारा एस टाइप का बार मैग्नेट था, नॉर्थ और साउथ ऐसे था। I1 की वैल्यू जो आपके पास ml² डिवाइड बाई 12 है, और ये क्या बेटा स्मॉल m मास ऑफ मैग्नेट है ना, और मैग्नेटिक मोमेंट जो है बच्चों दैट इज m मान लेते हैं। बाद में आपने कट किया, आपने इस टाइप के दो चीजें बना दी, ऐसा ऐसे दो हमने बना दिए, तो दो आपने बनाए थे, आपको समझाया था सर मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा m2 का m डिवाइड बाई 2। I की वैल्यू क्या, क्योंकि हाफ आ गया मास, तो I2 भी क्या हो जाएगा बेटा I1 डिवाइड बाई 2। सो आप सोल्व करते हैं सर T डैश वी कैन राइट एज 2 पाई, I की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा I बाई 2, और M की वैल्यू M डिवाइड बाई 2 है, तो ऊपर चला गया BH एज इट इज, 2 से 2 कैंसिल, फिर से वही आंसर आ गया जो पहले लिखा था I डिवाइड बाई M इंटू BH। सो टाइम पीरियड विल नॉट बी इफेक्टेड बाई कटिंग ऑफ ए मैग्नेट इफ इट इज कट अलोंग द लेंथ के अलोंग यदि आप कट करोगे तो कोई आपका टाइम पीरियड पे इफेक्ट नहीं आएगा। जिन्होंने परपेंडिकुलर टू लेंथ आपने कट किया है, फिर क्या होगा सर, पहले इस टाइप का बार मैग्नेट है आपका N और S, आपके पास M की वैल्यू जो है M है, I की वैल्यू जो I है, हमने कट किया सर ऐसा छोटा सा ऐसा। सर M डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक मोमेंट तो हो गया हाफ, करवा रखा बेटा शुरुआत में मैग्नेट वाले में। I की वैल्यू क्या होगी सर, I क्या हो जाएगा, I डैश की वैल्यू क्या बन जाएगी सर M तो हाफ है, तो M डिवाइड बाई 2। सर L स्क्वायर डिवाइड बाई 12 होता है, लेकिन L भी कितना हो गया बच्चों सर, अभी ये कितना हो जाएगा टोटल लेंथ L बाई 2, तो L बाई 2 स्क्वायर और डिवाइड बाई 12 तो है ही, तो क्या बन जाएगा बेटा ML स्क्वायर डिवाइड बाई 8 इंटू 12 दैट इज I डिवाइड बाई 8। क्या बन जाएगा बच्चों I डिवाइड बाई, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर चुके हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ऐसा काम करते थे। तो बच्चों यदि टाइम ऑफ पीरियड आप दोबारा निकालो T डैश, तो क्या बन जाए 2 पाई अंडर रूट I की जगह बच्चों I डिवाइड बाई 8, M की जगह M डिवाइड बाई 2, तो ऊपर चला जाएगा, और BH सोल्व करेंगे तो 2 पाई अंडर रूट I M BH, और बच्चों 1/4 तो आ जाएगा 1/2। ये पूरी टर्म आप जानते हो, सो T डैश वी कैन राइट एज T डिवाइड बाई N या T डिवाइड बाई 2। कितना है बच्चों T डिवाइड बाई 2, बच्चों दो पार्ट में कट किया तो T/2 सीधा लिखता हूं इंपॉर्टेंट नोट की फॉर्म में। अलोंग लेंथ, यदि बच्चों आपने अलोंग लेंथ पार्ट किया तो टाइम पीरियड विल नॉट चेंज, टाइम पीरियड विल बी सेम। यदि इफ यू कट अलोंग या परपेंडिकुलर टू लेंथ आपने कट किया, परपेंडिकुलर टू लेंथ आपने कट किया, सो T डैश विल बी इक्वल टू T डिवाइड बाई N। इसलिए बच्चों ऊपर PMT भी लिखा है, यदि कोई मुझे बोलता है ना 5 इक्वल पार्ट में कट किया अलोंग लेंथ, टाइम पीरियड क्या आएगा T आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। यदि परपेंडिकुलर टू लेंथ आपने 5 इक्वल पार्ट में कट किया, क्या आ जाएगा बेटा T डिवाइड बाई 5 इज द आंसर। सही है क्या, लर्न में जाएगा, फ्रंट पेज पे जाएगा दोनों, सही है क्या। जब भी पढ़ा रहा हूं ना बेटा मैं, यदि पेज चेंज करता हूं तो उसी पेज में आपको नहीं रहना है,
आपको उसको जब मैं साइड में होगा तो उसको पॉज करना है, आपको अच्छे से लिखना है, फिर आपको आगे जाना, आपको नोट्स खुद के बनाने। पीडीएफ नोट्स मैं दे रहा हूं लेकिन आपको खुद लिखना, आपके हाथ से लिखा हुआ ज्यादा समझ में आता है। चल लर्न बोला, डबल स्टार पीएमटी बोला, वो आपको फ्रंट पे लेना, जहां मैं लर्न बोलूंगा फ्रंट पे लेना है। जैसे ये लर्न है, इसको फ्रंट पे लेना। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बेटा टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। क्या लिखा हुआ है बच्चों, आप करंट मेजरमेंट में यूज करें तो प्लेन ऑफ कॉइल शुड बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन सो दैट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल रिमेन परपेंडिकुलर टू दिस। यदि आपका यहां BH है और बच्चों यहां मैंने बोल दिया एंगल थीटा बनता है, ये आपकी निडल है बच्चों, यहां नॉर्थ और यहां ऐसे साउथ है ना, और ये मैंने बोल दिया सर B नोट जो है, B नोट जो है बेटा वो जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल। कॉइल का आप जानते भी होगे क्या आता है, म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2R है ना, रेडियस है तो ऐसा ही है। तो मैं क्या बोलता हूँ, टॉर्क इक्वल कर दो आप। टॉर्क जब आप इक्वल करोगे, एक के कारण टॉर्क BH और एक के कारण बच्चों आपके पास जो है सेकंड वाला टॉर्क जो आपका B नोट के कारण आएगा, क्या बन जाएगा सर, ये आपका थीटा है तो क्या बन जाएगा BH इंटू M साइन थीटा। दोबारा अलावा क्या बन जाएगा बेटा सर B नोट इंटू M, लेकिन साइन की जगह क्या आ जाए, साइन एंगल कितना बेटा है 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा इस फॉर्म में हमने लिख दिया। सर BH को ऐसे ही रख लो, या BH की वैल्यू चाहो तो पुट कर सकते हो बेटा, क्या आता है B साइन वाली फॉर्म में ना, M को M से आप कैंसिल कर लो, क्या बन जाएगा सर BH साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू नोट I डिवाइड बाई 2R एंड दिस इज योर कोस थीटा। सर I क्या था, करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, और R क्या बेटा, रेडियस ऑफ कॉइल। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका, लिख भी देते चलो एक बार। सर यहाँ क्या अपने पास I इज करंट इन कॉइल है ना, करंट इन कॉइल, जो करंट आपका कॉइल में फ्लो किया है। R क्या बच्चों सर, ये होती है आपकी रेडियस ऑफ कॉइल, रेडियस ऑफ कॉइल, सही है सर। ये साइन और ये कोस तो क्या बन जाएगा अपने पास सर, I की वैल्यू आप निकाल लो, सो I विल बी सर, ये अपने पास आ जाएगा BH एज इट इज। I की वैल्यू क्या आएगी देखना, I की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, BH एज इट इज इंटू 2R, ये आ गया, और ये नीचे म्यू नोट आ गया, और ये क्या आ जाएगा बेटा साइन डिवाइड बाई कोस दैट इज tan थीटा। बच्चा ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं सर, I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K इंटू tan थीटा, और करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। मैं समझ भी गया सर, जैसे जैसे थीटा चेंज होता है डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा, ऐसे ही करंट भी आपका इंक्रीज होता रहता है। वो आपको पहले समझा भी रखा, डिफ्लेक्शन वाला ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था मैंने। कम डिफ्लेक्शन है तो कम करंट, ज्यादा डिफ्लेक्शन ज्यादा करंट, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन होती थी सर, माइक्रो एम्पियर से ज्यादा आप दोगे तो डिफ्लेक्शन मैक्सिमम हो जाए, सारी कहानी समझा रखी है बच्चों। ये उसको प्रूव किया बस। हाँ कोई K होता है, K क्या रिडक्शन फैक्टर है बेटा है ना, K क्या रिडक्शन फैक्टर है, K BH इंटू 2R डिवाइड बाई म्यू नोट आपका रिडक्शन फैक्टर। देखो आगे देखिए बेटा, रिडक्शन फैक्टर क्या आ जाता है सर, इसकी डेफिनेशन क्या, रिडक्शन फैक्टर क्या लिखा मैंने 2R BH म्यू नोट ऐसा लिखा था। यदि एक नंबर टर्न भी आपका n नहीं आएगा, यदि 2 3 4 तो बेटा आपको नंबर टर्न भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि मैं जानता था बेटा यहाँ क्या लिखते थे फिर म्यू नोट NI, वो n वहां से बना हुआ है ना, मैंने एक टर्न के लिए बनाया है। रिडक्शन फैक्टर है क्या, डेफिनेशन क्या बोला जाए, डेफिनेशन क्या बोला जाए तो रिडक्शन फैक्टर ऐसे लिखा जाता है, इट इज अमाउंट ऑफ करंट, इट इज अमाउंट ऑफ करंट टू प्रोड्यूस कौन सा करंट है बच्चा, टू प्रोड्यूस 45 डिग्री डिफ्लेक्शन, जो आपका 45 डिग्री डिफ्लेक्शन पैदा करता है उस करंट को बोला जाता है बच्चों रिडक्शन फैक्टर। सही है क्या। अच्छा एक दो बातें और देखते हैं, इट कैन आल्सो बी, रिडक्शन फैक्टर नहीं, कौन सी मैं बात कर रहा हूं, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की बात कर रहा हूं, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है ना। इट कैन आल्सो यूज्ड टू फाइंड आउट BH की वैल्यू निकालने के लिए भी यूज किया जा सकता है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर कैन नॉट वर्क या ऑपरेट एट पोल्स, पोल के ऊपर नहीं कर सकते इसको ऑपरेट। क्यों बेटा, पोल के ऊपर सर डिफ्लेक्शन इसका क्या हो जाएगा, खत्म। क्यों सर, पोल के ऊपर तो डेल की वैल्यू BH की वैल्यू ही 0 थी तो K 0, खत्म कहानी। फिर बेटा अगली कहानी आती है सर एरर वाली। सर एरर कैसे हो सकता है, एरर मिनिमाइज आपको करना है, सो एरर विल बी मिनिमाइज किस पर, एट 45 डिग्री। जब आपकी रीडिंग आप 45 डिग्री डिफ्लेक्शन पे लेते हैं तो एरर आपका मिनिमम होता है। एरर कैसे कम किया जा सकता है सर, एरर कैन बी रिड्यूस्ड, एरर जो आपका मेजरमेंट में आएगा और रिड्यूस करना, एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाई रिड्यूसिंग लेंथ ऑफ नीडल। यदि बच्चों जो आपने नीडल लिया उसकी लेंथ आप छोटी कर दो तो आपका एरर कम हो जाएगा। और करने का तरीका क्या, 45 डिग्री पे रीडिंग लो। बच्चों गैल्वेनोमीटर के बारे में याद करो आप, थोड़ी बातें में करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाई थी। कैसी,
गैल्वेनोमीटर के यदि पैरेलल में शंट लगा दोगे एमीटर बन जाएगा, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में शंट लगा दोगे तो वोल्टमीटर बन जाएगा। पूरे एमीटर को सीरीज में लगाया जाता करंट मापने के लिए, पूरे वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाया जाता वोल्टेज मापने के लिए। इसकी कुछ डेफिशिएंसी थी, कैसी सर, ये कुछ मिली एम्पीयर का ही करंट मेजर कर पाता था। अब ये प्रूव कर दिया बच्चों, सर जो है करंट आपका फ्लो करता हो आपके थीटा के साथ प्रोपोर्शनलिटी में आता है, सो आई इज प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा। ये हमने यहाँ प्रूव किया, इसलिए इसको टेंजेंट गैल्वेनोमीटर भी बोला जाता है। कैसे कैसे सर, ये बी एच की वैल्यू निकाल सकता है, पोल पे काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, एज बी एच की वैल्यू क्या थी बच्चों, हाँ 0, बी एच की वैल्यू 0 थी तो काम ही नहीं करने वाला। एरर मिनिमाइज करने के लिए रीडिंग हमेशा 45 डिग्री पे ले लो, और यदि ये पॉसिबल नहीं हो पाता, एंगल तो चेंज होता रहेगा सर, तो मैं क्या करता बेटा, एरर मिनिमाइज करने के लिए लेंथ कम ले लेते हैं ड्रिल की, जब भी अपना काम बन जाएगा। आज का लेक्चर ज्यादातर थियोरेटिकल था, वेरी मच इट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर पीएमटी, वेरी मच छोड़ देना है ना, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर पीएमटी। फिर भी मैंने 2-4 जगह आपको बताया है, टाइम पीरियड का इफेक्ट बताया है, टाइम पीरियड जो अर्थमैग्नेटिक में बाद वाला पोर्शन था, टाइम पीरियड आपने अलोंग लेंथ सेम परपेंडिकुलर टी बाई एनएस हमने पढ़ा। आज अर्थमैग्नेटिज्म में सिर्फ आपको बेसिक कंसेप्ट बताना चाहिए मेरिडियन का, और जब आपका आता है एंगल ऑफ डिप दैट इज विद मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल ऑफ मैग्नेट, आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, आपका बी एच और बी वी बताना चाहिए। अपरेंट भी दिया आएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, 10 डेल डिवाइड बाई कोस अल्फा, वो कोस अल्फा क्या था, जो आपका डिफ्लेक्शन था मैग्नेटिक मेरिडियन से, वो चीजें हमने पढ़ी, बाकी वो पहले वाले आपको अच्छे से पहले भी याद मैंने करवा दिया है। अब बचा अपने मैग्नेटिक मटेरियल, कल छोटा सा लेक्चर के मैग्नेटिक मटेरियल करेंगे, फिर अपना पोर्शन आएगा ईएमआई नेक्स्ट टाइम। सही है बच्चों, आप अच्छे से पढ़ते रहो, घर पे रहो, इस बार हमें अच्छे से फॉलो करना, 170 लेना है। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।